तो कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में लेक्चर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म करने वाले हैं। और मैं बता दूं, इससे पहले जो मैंने लेक्चर नंबर 1 लिया था ना, बहुत अच्छा प्यार आपको देखने को मिला। और बहुत तो आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले ना थोड़ा अब जो है कल के वीडियो जो है बहुत अच्छा सा प्यार मिला यार। मतलब मैंने तो वैसे ही डाल दिया था। हाँ, लेकिन आप सबका प्यार, आप सबको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया। शायद ऐसे ही मैं बनाऊंगा, ऐसे प्यार दिखाइए और ऐसे ही बनाऊंगा। अब यहाँ पर देखिए, मेरे जो पहला लेक्चर मैंने लिया था उसमें एक कमेंट किया था गजेंद्र नायक जी ने, ठीक है। तो लिखा क्या था, देखो पहले मैं बता देता हूँ। आई एम वेरी मच श्योर इस लड़के ने एमआर सर के लेक्चर देखा है, क्योंकि वो इनके जैसे बात करता है, पढ़ाता नहीं। लेकिन एक बात, बाप तो बाप होता है, अभी पढ़ाई करने की एज है, पढ़ने की नहीं। जाके चुपचाप 5 साल तक उनसे पढ़ ले, उसके बाद आना यहाँ पे। बहुत कंपटीशन है दुनिया में, एजुकेशन को हल्के में मत लेना, ठीक है। वो आदमी जो 10-20 साल ऑफलाइन पढ़ा कर यूट्यूब पे आता है, तुम तो आज कल के छोपरे बच्चों को लूटो मत। हाँ हाँ, ये कमेंट देखो ना भाई साहब। फिर दूसरा कमेंट क्या है कि अरविंद सर लाइट, कौन है, ब्रेटोन एफएफ, नहीं पता नाम क्या रखा है, ठीक है। तो अरविंद सर लाइट, अरविंद सर लाइट मतलब होता है कि सर उससे छोटा, मतलब उसका हुबहू कॉपी। वैसे मैं फिलहाल बता दूं कि एमआर सर को मैं जानता हूं, भली बात जानता हूं। वो नीट्स का प्रिपरेशन करवाता है। मैं बता दूं आप गजेंद्र भाई कि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, मेरा स्ट्रीम जो है मैथ से है। मैं बायोलॉजी स्ट्रीम से नहीं हूं। मैं नीट में कभी भी एग्जाम देने का नहीं सोचा हूं और नहीं कभी दूंगा, क्योंकि मैं बायोलॉजी रखा नहीं हूं, मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है। और मैंने कभी भी एमआर सर से पढ़ा नहीं। मेरा जो फिजिक्स का गुरु है, मैं जिससे फिजिक्स पढ़ रहा हूं, मेरा जो फिजिक्स गुरु है वो है जेपी उजाला सर, भागलपुर के, ठीक है। उन्हीं का लेन देन जो बोलो, उसी का कृपा, उसी का आशीर्वाद आपके सामने पेश कर रहा हूं, एवरीथिंग ओके। दूसरी बात, आपने, मैं आपसे बहुत 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 अप्रिशिएट हूं, मतलब कि मैं आपको बहुत अच्छा से प्रणाम करता हूं कि आपने मुझे ये बताया कि हाँ कंपटीशन बहुत, दुनिया बहुत है, पहले 5 साल पढ़ लो, उसके बाद बताना। बच्चों को मत लूट, लास्ट में क्या है, बच्चे को मत लूट। मैं बच्चे को, मैं लूट खा रहा हूँ यार, नहीं मैं कोर्स बेच रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ यार, मैं फ्री। देखो कॉन्सेप्ट तो सब क्लियर क्या है, मेरा बस ये है कि बोर्ड स्पेशल मैं सीरीज चला रहा हूँ कि भैया जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहा है ना उसको अप्लाई कैसे किया जाता है। मतलब कि मुझे पता है कि आपको ये चैप्टर कंप्लीट है आपका, ठीक है। क्या मैं इनसे 10 क्वेश्चन पूछ लूँ सब्जेक्टिव का, ये 2 भी पूछ लूँ, आप लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे, हिचिटेशन होगा। आप याद करोगे कि जो मैं क्या याद किया था अपनी सीट में, तो वो चीज प्रॉब्लम ना आए। मतलब कि सर सब्जेक्टिव आप रटते हो, मेरा इस लेक्चर के थ्रू कहना है कि भाई रटो नहीं, सीखो। समझना सीखना अलग चीज है, लेकिन पढ़ना रटना अलग चीज है। यही चीज के लिए मैं थोड़ा, जो मेरे पास ज्ञान मिला है, जो टीचर से मिला है, मुझे लगा बहुत अच्छा चीज है। जो हमारे मित्रगण और हमारे फ्रेंड्स, हमारे भाइयों को मिलना भी चाहिए, उसको भी मिलना चाहिए। तो मैंने बोला कि भाई दे देता हूं। और पिछले वीडियो को बहुत अच्छा प्यार मिला देखने को, और ऐसा कमेंट, थैंक यू भैया। और वैसे मैं बता दूं तो मेरा ड्रीम और मेरा जो टारगेट है कि बड़ा बन के, मतलब बड़े बनना, कहते हैं ना, बड़ा बन के क्या बनोगे बाबू, तो टीचर। यस, मैं क्लास 9 से ही पढ़ा रहा हूँ, मतलब कि वैसे ही ऑनलाइन पर पढ़ाने का इच्छा है, बहुत बहुत मन करता है पढ़ाने का, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। मेरा आगे का ड्रीम भी है पढ़ाना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अभी से करूँगा तो प्रैक्टिस भी होता रहेगा। और बहुत बड़ा है तो, और मैं किसी फील्ड में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं फिजिक्स के फील्ड में ही जाना चाहता हूँ, फिजिक्स के टीचर ही बनना चाहता हूँ। तो थैंक यू, ठीक है, आपके कहना सही था। लेकिन चूंकि मैं दूसरा फील्ड में नहीं जाना चाहता हूँ, इसी फील्ड में ये पढ़ने से 3rd डिवीजन, साथ ही साथ आपको भी अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं। और एक लास्ट में कमेंट, आपसे एक राय पूछना है, वो बात लास्ट में बताएंगे। फिलहाल अभी स्टार्ट करते हैं। कल के वीडियो में, कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। और मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में एक चीज छोड़ दिया था, डायमेंशन। इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन क्या है मैंने छोड़ दिया था। इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला देखोगे तो Q बराबर IT होता है। I बोले तो इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी, और T बोले तो टाइम। तो इलेक्ट्रिसिटी करंट का जो डायमेंशन होता है वो A होता है, और टाइम का T होता है। यदि आपको डायमेंशन नहीं आता है तो मुझे बोल दीजिएगा, मैं एक वीडियो बना दूंगा ऐसा, कसम से बोल रहा हूँ। डायमेंशन डर के भाग जाएगा आपसे। हाँ, तो चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, AT होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, ये मैंने आपको नहीं बताया था। दूसरी बात, मैंने जितना चार्ज के बारे में बताया था कि भाई चार्ज होता है, क्या बताया था, 3rd डिवीजन कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपसे। कल मैंने क्या क्या पढ़ाया था, चार्ज पढ़ाया था, प्रॉपर्टी, फिर मैंने, हाँ, मैं किसी के पीछे स्पेसिफिक बोल दूं तो इसका मतलब क्या होगा। यदि मैं बोल रहा हूं इसका फॉर्मूला मुझे बताइए, स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन का, स्पेसिफिक कुत्ता का,
उसके बाद अल्फा पर चार्ज कितना होता है और प्रोटॉन को और किस किस रूप में सूचित किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, दो तरीका मैंने बताया था। उसके बाद और पूछता हूं, चार्ज जो होता है वो क्या होता है और किसका होता है और काम क्या होता है। चार्ज क्या होता है और जो होता है लेकिन किसका होता है, कुछ होता होगा तो किसका होता है, और क्या देता है, काम क्या करता है, किस चीज का काम करता है। ये तीन सवाल का मैंने जवाब आपको पढ़ाया था। आप वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करिए। यदि आपका आंसर सही है इसका मतलब अप्रिशिएट यू, आपको याद है। मैंने आपको बताया था कि रिवीजन करने का तरीका उस वीडियो में उस तरह से रिवीजन करिएगा, आंख बंद करके। जो रिट्रीव है उस आंख बंद करिए, आंख खोलिए, आपको बस वहां से निकालना है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अल्फा का जो चार्ज होता है वो होता है 2 इंटू प्रोटॉन का चार्ज। क्यों होता है, कैसे होता है, वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। प्रोटॉन को किस तरह से दिखाया जाता है, और तो H के रूप में भी दिखाया जाता है, P के रूप में भी दिखाया जाता है, और प्लस E के रूप में भी दिखाया जाता है। प्रोटॉन को इस तरह से दिखाया जाता है और प्रोटॉन का चार्ज को इस तरह से दिखाया जाता है। उसके बाद स्पेसिफिक E का मतलब होता है जिसके पीछे, मैंने बताया था कि जिसके पीछे भी आप स्पेसिफिक लगा दो, इसका मतलब कि उसके नीचे उससे भागा देना, उससे डिवाइड करना है मास। यदि मैंने इलेक्ट्रॉन से लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन से क्या करना है, मास को भागा देना। सॉरी, मैंने स्पेसिफिक चार्ज, सॉरी यहाँ पर चार्ज लिखना है, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के पीछे स्पेसिफिक है तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के नीचे डिवाइड कर देंगे मास से। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्पेसिफिक कुत्ता, मतलब कि सर कुत्ता को क्या करना है, मास से डिवाइड देना है। ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था कल। उसके बाद चार्ज क्या होता है, चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। किसका होता है, मैटर का होता है। करता क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, आई थिंक मुझे लगता है याद होगा आपको। इस तरह से पढ़ना है, और मैंने जो कल बताया था कि जिस तरह से प्रैक्टिस करना है, कि आप उस तरह से कर रहे हैं प्रैक्टिस, उस तरह से पढ़ रहे हैं। देखिए, यदि आप पढ़ लिए हैं चैप्टर तभी मैं आपको गुजारिश करूंगा पढ़ने के लिए, और लास्ट में इसी चीज पर मैं आपको 2 मिनट लूंगा बात करूंगा। अभी फिलहाल पढ़ा लेता हूं, बहुत बाकी अभी कर लिया हूं। ठीक है, आइए सबसे पहली बात आज है मेथड ऑफ फ्रिक्शन, या मेथड ऑफ फ्रिक्शन ना मेथड ऑफ चार्जिंग। आज पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। क्या पढ़ने वाले हैं जी, मेथड ऑफ चार्जिंग। मतलब कौन कौन से मेथड हैं जिससे किसी ऑब्जेक्ट को, कोई ऑब्जेक्ट को, जैसे कि ये है, इसको चार्ज कर सकते हैं। आपने एक ये भी देखा होगा कि पेन को रगड़ने से कागज को चिपकाते हैं तो चिपक जाता है। कैसे कैसे, तो आज के इस वीडियो में जवाब मिलने वाला है। और चलिए, पहला मेथड है फ्रिक्शन। मतलब चार्जिंग का पहला मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मतलब रगड़ना, फ्रिक्शन मतलब रगड़ना। ठीक है, अब समझो, इस डिफिनेशन में ध्यान मत देना, लिख लेना, मैंने आपको लिखने के लिए दिया। इसी बार मैं बात करने वाला हूं आगे। देखो, चार्जिंग में फ्रिक्शन क्या होता है। क्या मैं 2 मार्कर को रगड़ूंगा, मैं दोनों सेम मटेरियल वाले ऑब्जेक्ट को रगड़ूंगा तो क्या ये चार्ज हो सकता है? या मैं प्लास्टिक को प्लास्टिक के साथ रगड़ूं, ग्लास को ग्लास के साथ रगड़ूं, या एल्युमिनियम को एल्युमिनियम के साथ रगड़ूं, क्या ये चार्ज हो सकता है? कभी सोचे हो आप? मुझे पता है कि आप चार्जिंग में फ्रिक्शन पढ़े हुए हो। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या 2 मार्कर को रगड़ने पर चार्ज हो सकता है ये दोनों? नहीं। क्यों बताइए, क्यों क्यों? अब कई लोग जो बोल दिए होंगे और कई लोग नहीं बोले होंगे, बताते हैं। आप समझना और सीखना, रटना, पढ़ना, अंतर क्या होता है समझ जाइएगा आज। समझिए, चार्जिंग में फ्रिक्शन, स्टूडेंट ए क्या करेगा, जैसे कि मैं बोलूंगा कि चार्जिंग में फ्रिक्शन आपको पढ़ना है, मतलब सीखना है चार्जिंग में फ्रिक्शन, वो क्या करेगा, डिफिनेशन है। अब देखो क्या करेगा, व्हेन टू डिफरेंट मटेरियल गेट रब्ड रगड़ा जाता है टुगेदर, देन बोथ गेट चार्ज्ड इक्वल एंड पॉजिटिवली, दिस मेथड इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब इसी को बार-बार रिपीट करेगा। हाँ, क्या होता है, व्हेन टू डिफरेंट मटेरियल रब्ड विद टुगेदर, तो क्या होता है जी, चार्ज हो जाता है। ऐसे रटेगा लेकिन समझेगा नहीं कॉन्सेप्ट। बाबू भैया क्या है, आप, मैं गारंटी करता हूं आप 5 सब्जेक्ट रट लीजिए बहुत अच्छे से। वही मैं 1 महीना बाद पूछूं, 10 दिन बाद पूछूं, डिट्टू आप याद किए हो, डिट्टू नहीं लिख पाओगे, भूल जाओगे। डिट्टू नहीं लिखने के कारण कुछ भी नहीं लिखोगे। इसीलिए कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो, और कॉन्सेप्ट जब पढ़ लोगे, समझ जाओगे, सीख लोगे, तो लिखना तो बहुत इजी है भाई। जनवरी में यही काम किया जाता है लिखने का। देखो,
चालू है कि नहीं रे? देखो कितना मिनट हो गया रे? 10 मिनट। देखो चार्जिंग में फ्रिक्शन की बात करते हैं। चार्जिंग में फ्रिक्शन में होता ही है दो कंडीशन। पहला कंडीशन देखो कि फ्रिक्शन के द्वारा किस ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जा सकता है। पहली बात, जो ऑब्जेक्ट है ना, जो दो ऑब्जेक्ट को आप रगड़ोगे ना, वो दोनों ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का होना चाहिए। समझ रहा? मैंने बोला डिफरेंट मटेरियल का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। मैंने क्या बोला? डिफरेंट। मैंने क्या बोला भाई? मैंने बोला कि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का होना चाहिए, डिफरेंट मटेरियल का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और यदि मैं बोलूं डिफरेंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए तो मैं बोलूं डिफरेंट ऑब्जेक्ट। इन दोनों में अंतर क्या है? मैंने बोला डिफरेंट मटेरियल का ऑब्जेक्ट होना चाहिए और दूसरा में क्या बोला मैंने? डिफरेंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इन दोनों में अंतर क्या है? डिफरेंट मटेरियल ऑब्जेक्ट मतलब सर कि जो ऑब्जेक्ट है, पहला ऑब्जेक्ट यदि मैं प्लास्टिक ले रहा हूं तो दूसरा कोई भी ऐसा चीज प्लास्टिक का नहीं लूंगा, वो चाहे लकड़ी का लूंगा, ग्लास का लूंगा, मटेरियल अलग होना चाहिए, ऑब्जेक्ट मटेरियल अलग होना चाहिए। डिफरेंट ऑब्जेक्ट मतलब सर मैं ऑब्जेक्ट अलग ले रहा हूं, मटेरियल सेम हो सकता है। जैसे कि मैं इसको प्लास्टिक कुर्सी के साथ, टेबल के साथ रगड़ सकता हूं, मैं प्लास्टिक कवर के साथ रगड़ सकता हूं, मटेरियल अलग है, ऑब्जेक्ट अलग है ना, मटेरियल सेम है। तो अब डिफरेंट ऑब्जेक्ट मतलब कि सर ये भी हो सकता है कि सेम मटेरियल का लेकिन डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन डिफरेंट मटेरियल। तो क्या फ्रिक्शन किस में होता है? डिफरेंट मटेरियल ऑब्जेक्ट में। मतलब कि ऑब्जेक्ट तो अलग अलग होना चाहिए लेकिन वो मटेरियल जिस मटेरियल से बना है वो भी अलग होना चाहिए। मतलब यदि मैं एक सिल्क ले रहा हूं, यदि मैं एक प्लास्टिक ले रहा हूं तो एक ग्लास लूंगा। ठीक है, ठीक है, आप समझते हैं। यहां पर कहता है कि जब दो डिफरेंट मटेरियल को रगड़ा जाता है, जैसे कि पेन को ऐसे बाल पे रगड़िएगा, ये प्लास्टिक है बट ये दूसरा चीज है ना, मटेरियल अलग है, मटेरियल अलग है ना जी। वही मैं प्लास्टिक का बाल दे दूं तो फिर वो नहीं होगा चार्ज। बाल तो वो भी है लेकिन प्लास्टिक का है, मटेरियल सेम है। तो मटेरियल, पहला बात फ्रिक्शन किस में होगा? जिसमें मटेरियल, पहली बात तो दो डिफरेंट अलग अलग मटेरियल पदार्थ से बने वस्तुओं को एक साथ फ्रिक्शन कराओगे तब फ्रिक्शन वाला काम करेगा। अब रगड़ने से क्या होता है कि वो चार्ज हो जाता है। कैसा चार्ज होता है भाई? इक्वल चार्ज होता और अपोजिटली। ये भी समझना जरूरी है। मैंने कल के वीडियो में बताया था कीवर्ड का फंक्शन क्या होता है, कीवर्ड क्या होता है, कल देख लीजिएगा वीडियो कि किसी भी डिफिनेशन को, किसी कॉन्सेप्ट को समझ लिया, उसका कीवर्ड याद रखो, बस उसका डिफिनेशन बना लोगे आप 100%। बताया था कल, देख लेना। मैंने बोला कि गेट चार्ज और इक्वल एंड अपोजिट। इसका मतलब क्या है? यदि मैंने दो ऑब्जेक्ट को रगड़ा तो चार्ज तो होगा। कैसा चार्ज होगा? इक्वली चार्ज होगा, इक्वल चार्ज होगा और उल्टा होगा। एक पर पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पर पॉजिटिव एक तो नेगेटिव। आप मुझे बताओ कि आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि चार्जिंग में फ्रिक्शन मतलब कि आप डिफरेंशियल नहीं लिख सकते हो। आपको पता है पहला चीज कि डिफरेंट मटेरियल का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। दूसरा, रगड़ने पर अब डिफरेंट मटेरियल का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब उसको रगड़ेंगे, जैसे ही रगड़ेंगे एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव चार्ज होगा। अब उसको लिखना है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बाबू? अब कभी नहीं भूलिएगा, आप सीख गए हैं। हाँ, अब समझिए। एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि सिल्क को जब प्लास्टिक के साथ रगड़िएगा ना तो सिल्क से क्या होगा? निकल जाएगा। इससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकल करके किस पाएगा? प्लास्टिक पाएगा। क्यों आएगा सर? इसी से क्यों निकला? तो इसके लिए भाई आपको क्या कहते हैं, ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज याद करना पड़ेगा। ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज याद करना पड़ेगा। अब नहीं याद करने का मौका है तो कुछ जो जानी पहचानी है वो याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव पता चल जाएगा। जैसे कि यहां पर ट्रिक देते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले एस या पहले पी, एस पी, तो पहले एस आता है तो देखना, ध्यान रखना इस वाले में, जैसे कि रगड़ने वाले में ट्रिक देता हूं। ऊपर वाला देने वाला, नीचे लेने वाला। ऊपर कहते हैं भगवान से मांगते हैं, भगवान कुछ दे दो ना भैया, ए भगवान मुझे वो दे दो, मुझे ये दे दो। ऊपर क्या मांगते? ऊपर वाले से क्या मांगते? मांगते हैं हम। और लेने वाला कौन होता है? हम ना, कि वो होता है नहीं, हम। नीचे वाला लेने वाला, ऊपर देने वाला। ट्रिक यही है। अब समझिए, पहले ए बी सी डी ऐसे लिखिएगा तो पहले क्या आएगा? एस, उसके बाद पी आएगा। तो ऊपर में कौन है? एस है। इसका मतलब एस देने वाला और पी लेने वाला। यहां पर तो एस देने वाला, तो यहां पर देने वाला दे देगा, क्या देगा? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज। देखा कॉन्सेप्ट का पावर। मैंने जो ट्रिक किया था तो मैंने गलत का सही कर लिया। अब यहां पर देखो,
पहले एस या पहले जी? पहले जी आता है, तो जी के बाद पहले जी आता है, उसके बाद एस आता है। तो पहले कौन लेगा कौन देगा? सर जी ना देगा। किसको? एस को। क्या देगा? इलेक्ट्रॉन देगा। और जब इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? कल के वीडियो मैंने बताया था बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये इसको देगा। क्या देगा सर? इलेक्ट्रॉन देगा, जिसकी वजह से इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, और इस पर नेगेटिव चार्ज। तो इन दोनों को रगड़िएगा तो ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और सिल्क पर नेगेटिव चार्ज आएगा। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है बाबू भैया? चलिए, क्लियर है तो बहुत अच्छे से डिफिनेशन देख लीजिए। और मैं बताना चाहता हूं, मैं लास्ट में बता दूंगा, चिंता मत करिए। चलिए, चार्जिंग में फ्रिक्शन क्या आप लिख सकता हो? आप मुझे बताओ कि यदि मैं आपको लिखने के लिए दूं डिफिनेशन, लिख पाओगे? ये मत यार, नो, अपना भाषा बनाना है। कीवर्ड है कि भैया डिफरेंट मटेरियल का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। दूसरा कि भाई रगड़ने पर वो इक्वल और अपोजिटली चार्ज हो जाता है, बस सिंपल। हाँ, उसी को कहते हैं, उसी मेथड ऑफ चार्जिंग को। एक लिखने का तरीका होता है सबका, बस कॉन्सेप्ट सीख लो ना। लिखने का सबका सेम तरीका होता है। बताएंगे सब बताएंगे, धीरे धीरे चैप्टर्स पढ़ते जाओ, सीखते जाओगे हर एक चीज लिखने का तरीका। मेरे पढ़ाने का तरीका अलग है। मैं बोलूं रीजन क्या है भाई? इसको रगड़ने से जाता कैसे है? तो होता यह है कि जब दो डिफरेंट मटेरियल के ऑब्जेक्ट को रगड़ते हैं तो उसके जो सरफेस का जो एक्सटर्नल ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो बाहरी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, तथा रगड़ने के कारण एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। अब यहां सवाल उठ रहा होगा आपके मन में कि जाएगा कहां से कहां? मतलब भाई रगड़ा, ये तो ट्रिक दे दिए, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन कहां जाना चाहता है? तो समझिए, इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस में जाना चाहेगा। जिस सब्सटेंस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन जाना चाहेगा, और जिसमें कम होगा उससे। तो जो उसमें इलेक्ट्रो नेगेटिव जो सब्सटेंस होता है उसमें इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है। मतलब लो इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये मैंने क्लियर करवा दिया, रीजन भी बता दिया। अब चार्जिंग में फ्रिक्शन खत्म हुआ। अब देखते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब देखिए भाई, मैंने इसका हिंदी भी लिख दिया, चालन के द्वारा आवेशन। कंडक्शन मतलब कंडक्टर जानते हो ना जी, चालक, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन घूमता भाई घूमता रहता है। जिससे इलेक्ट्रिसिटी का आगमन किया जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, कंडक्टर उसे कहते हैं। आप समझिए कि मैंने हिंदी क्यों लिखा है, समझो। आवेशन समझो, आवेशन क्या होता है? एक वर्ड सुनोगे आवेशन, एक सुनोगे आवेशित, एक बोलोगे आवेशित, एक सुनोगे आवेशन और एक सुनोगे आवेश। समझो क्या होता है। आवेशन का मतलब होता है मेकअप, और आवेशित का मतलब होता है सुंदरता, सुंदर। और आवेश जो होता है ये गुण होता है, गुण है, कोई गुण। समझो क्या होता है। आवेशन का मतलब है कि कोई वस्तु आवेश उसमें नहीं है, उसको आवेश दे रहे हैं। जिसको आवेश दे रहे हैं उसे कहते हैं आवेशन देना। उस पर आवेश फिलहाल अभी कुछ नहीं है, मतलब उस पर चार्ज नहीं है। आवेश का मतलब होता है इंग्लिश में चार्ज, ठीक है। तो किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज नहीं है, आवेशन का मतलब होता है उस पर चार्ज देना। आवेशित का मतलब है चार्ज दे दिया, अब ये चार्ज ऑब्जेक्ट है, ये इस पर चार्ज है। और आवेश का मतलब होता है चार्ज जो आ जाया जाता, आता जाता है, ठीक है। अब ऐसे समझो कि आवेशन का मतलब है कि लड़की सुंदर नहीं है। हाँ, वे लड़की सुंदर नहीं है, सुंदर बनाना चाहता है। सुंदर कैसे बनता है? मेकअप होने से। और आवेशित का मतलब वो लड़की सुंदर है, ठीक है, सुंदर है। अब वो लड़की एकदम खूबसूरत है ना। तो आवेशित है। आवेशित मतलब कि सर वो एक्चुअल में सुंदर है, उसको कोई क्रीम क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है। आवेशन का मतलब है वो लड़की सुंदर नहीं है, उसको मेकअप लगा करके सुंदर किया जाता है। और आवेश मतलब बोले तो यहाँ पर सुंदरता क्या है? गुण है। जो सुंदरता गुण है जी। देखो, पहले किसी लड़की में सुंदरता नहीं था तो वो मेकअप के थ्रू सुंदर बन रहा था। और आवेशित मतलब कि बोले तो कोई लड़की सुंदर है, गुण पहले से सुंदर है,
एक तो मेकअप के थ्रू सुंदर हुआ, तो मेकअप के थ्रू मतलब सुंदर बन है नहीं लेकिन बनना चाहता है, उसे क्या कहते हैं, आवेशन बनाना, आवेशन करना मेकअप के थ्रू। और एक तो सुंदर है, उसे कहेंगे भाई सुंदर है, तू तो है ही है ना सुंदर, तू तो सुंदर है ही है, मतलब तू तो आवेश है ही, आवेश तो है ही है, ठीक है, तू तो चार्ज है, ठीक है। और आवेश मतलब सुंदरता, बोले तो सुंदरता एक गुण है जो कि लोग चाहता है कि मैं मेरे अंदर भी होना हो, मेरे भी अंदर हो, वैसे सबके अंदर सुंदरता है। मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया, प्लीज ये सब जोक है, सीरियसली मत लेना भाई। क्या ये चीज क्लियर हुआ कि आवेशन, आवेशित, आवेशन, आवेश, ये तीनों में अंतर क्या होता है, ये गुण होता है जो कि लोग चाहता है कि हो मेरे में। आवेशित जो जिसमें गुण है, और आवेशन जो गुण दे रहा हूं मैं, उसमें गुण दे रहा हूं, हाँ हाँ प्रक्रिया, हाँ समझ रहे हो, हाँ चलो 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 चलो। अब समझो कि चार्जिंग बाय कंडक्शन का मतलब क्या होता है। चार्जिंग बाय कंडक्शन का मतलब होता है कि दो चार्ज ऑब्जेक्ट को मैं पास में भिराया, दो चार्ज ऑब्जेक्ट को मैंने भिराया, मान लो कि इसमें 3 कूलम चार्ज है और इसमें 6 कूलम चार्ज है। दो चार्ज ऑब्जेक्ट को, इसमें क्या लाया मैंने, दो डिफरेंट चार्ज वाले ऑब्जेक्ट को मैंने लाया लाया लाया, और इसको मैंने कंडक्शन मतलब इस किसी वायर के साथ मैंने जोड़ दिया, किसी वायर के साथ मैंने जोड़ दिया, और जैसे ही वायर के साथ जोड़ दिया, ई सॉरी मैं यहां पर 8 देता हूं, नहीं नहीं रुको 7 दे देता हूं, ठीक है, यहां पर 7 देता हूं, बेटर रहेगा अच्छा से दिखने में। यहां पर 7 था, यहां पर 3 है, इसको मैंने तार से जोड़ दिया। अब क्या करेगा, जैसे ही तार से जोड़ा, देखो देखो क्या होता है, 5 कूलम और 5 कूलम बढ़ जाता है। एक ऐसे हो गया। ये कंडक्शन में होता ही है कि दो चार्ज डिफरेंट डिफरेंट चार्ज वाले ऑब्जेक्ट को मैं लाता हूं, उसको भिराता हूं, भिराने से क्या होता है, एक में कम एक में ज्यादा होता है। तो होता यह है कि जितना, जैसे यहाँ पर पहले 3 था और यहाँ पर पहले 7 था, तो दोनों को जोड़ दिया, 3 + 7 को जोड़ दिया, और कितने ऑब्जेक्ट है, 2 ऑब्जेक्ट है, तो 2 से भागा दे दिया, तो कितना हो गया 10/2, बेसिकली 5 आया, तो 5 5 दोनों में बढ़ जाएगा, इक्वल बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो होता यह है कि एक में यहां पर 3 था, यहां पर 7 था, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम था और यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा था। तो जब जोड़ते हैं तो डेंसिटी को करने के लिए, बोले तो आप बोल सकते हो पोटेंशियल सेम होने के लिए, पोटेंशियल सेम होने के लिए, पोटेंशियल सेम करने के लिए ये दोनों क्या होता है, बढ़ जाता है, एक दूसरे में आने लगता है। देखो जिसमें कम होगा वो आएगा आएगा। बेसिकली आप मान लो कि दो ऐसे, एक बकेट ये है, ऐसे समझिए ना भाई, ऐसे समझिए, ऐसे समझिए, ये देखिए ये पानी भरा हुआ है, इसमें इसमें भरा हुआ है, इसमें भरा हुआ है, इसमें भरा हुआ है, ठीक है। ये जो है इसमें जो है पानी इतना भरा हुआ है और इसमें पानी जो है इतना भरा हुआ है, इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ दिया। अब जोड़ दिया तो पानी इसमें कम है, तो ये पानी इधर जाने लगेगा, इधर जाने लगेगा। कब तक जाएगा, जब तक इसका पोटेंशियल सेम हो जाए, अरे बराबर साइज का ना हो जाए। हाँ ये मत गलत। अभी देखो कई लोग सोचने लगता है कि ये आधा आधा है, मतलब इसमें भी आधा है इसमें भी आधा, नहीं रे, ये छोटा ही बड़ा है, कैसे आधा होगा, कभी वो नहीं आधा हो पाएगा, समझे समझे। इसमें पोटेंशियल का खेल होता है, जब तक, हाँ याद रखना, ये साइज बराबर तक, मतलब जब कई लोग सोचते हैं ना कि तब तक जाता है, तब तक जाता है, तब तक जाता है, तब तक ये बराबर नहीं होता है, बराबर नहीं, क्या बराबर, पोटेंशियल बराबर नहीं होता, ठीक है। पोटेंशियल क्या होता है आगे चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, यहां तक समझो। तो यहां पर समझ में गया कंडक्शन में क्या होता है। कंडक्शन में पहली बात यह याद रखना है कि दो डिफरेंट चार्ज को लाना है, दो डिफरेंट चार्ज कम आते हैं, पास में आते हैं, उसको वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं, वायर के थ्रू कनेक्ट करने पर वो चार्ज हो जाते हैं, एक से दूसरी बॉडी में चार्ज जाने लगता है और ये इक्वली और अपोजिटली चार्ज बढ़ जाता है। और ये क्या होता है, ये क्या होता है, होता यह है कि चार्ज को जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद होता यह है कि वो चार्ज होता है दोनों ही ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए ये मैंने आपको बताया चार्जिंग बाय कंडक्शन। मैं देखो एक चीज बताना चाहता हूं, कमेंट में प्लीज लिखना आप सब क्या चाहते हो, कि आप सब तक पढ़ चुके हो, मैं क्यों ना सभी टॉपिक को पढ़ाऊं। मैं खुद भी पढ़ता हूं तो मेरे पास समय नहीं रहता है कि मैं डिफिनेशन लिखूं, एडिटिंग करूं, ये सब दिखाऊं। मैं जो रियल चीज मैं बताना चाहता हूं वो मैं वीडियो के थ्रू बता दूं। जैसे मैंने टॉपिक बनाया और टॉपिक का कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट को कैसे लिखा जाता है, बेसिकली आपने देख लिया होगा अंतर, आपने जो पढ़ा है और अभी जो पढ़े हो इसमें अंतर आपने देख लिया होगा कि किस तरह से मैंने आपको पढ़ाया है। तो क्या आपका राय है, क्या मैं डिफिनेशन लिखूं या फिर मैं डिफिनेशन ना लिख करके मैं जैसे पढ़ा रहा था कल भी और आज भी, मैंने जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया, मैंने कीवर्ड बताया कि भाई कीवर्ड है, ये मेन कीवर्ड है भाई, ये कीवर्ड बस याद रखो, बाकी बना लेगा तुम। बाकी जब चैप्टर कंप्लीट होगा एक दो सब्जेक्टिव लेके आएंगे, बता देंगे कि ऐसे लिखना होता है। क्या मंजूर है देखना, आप कमेंट प्लीज लिखना
वैसे ही हम वीडियो बनाएंगे। और पिछले जैसा इसमें भी प्यार मिलेगा तो और वीडियो बनाएंगे, सिंपल सी बात है यार, हर एक चैप्टर का बनाएंगे। हाँ चलिए, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मेथड ऑफ इंडक्शन है। मेथड बाय मेथड बाय इंडक्शन। मैं क्या लिख रहा हूं यार, चार्जिंग बाय इंडक्शन यार। हाँ तो चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन का मतलब होता है प्रेरण, मतलब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इंसुलेटर होता है। इस पे इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ये सब क्या होता है जी, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, वैसे बता देंगे, बताइएगा, नहीं आता है तो बता देंगे पूरा बेसिक क्लास लेकर के। आइए, चार्जिंग बाय इंडक्शन होता है। पिछले दो जो हमने देखा, चार्जिंग बाय इंडक्शन, सॉरी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और चार्जिंग बाय कंडक्शन, इन दोनों में ही छुअन छुआई, मतलब कि छूने से कोई ऑब्जेक्ट चार्ज होता है, लेकिन इसमें बिना छुअन छुआई। उसमें छुअन छुआई किया, लेकिन इसमें बिना छुए, बिना टच किए हम प्यार करवा देंगे। उसमें टच करने के बाद प्यार हुआ, इसमें टच करने से पहले। समझो कैसा होता है, कैसे होता है। हमने इसमें होता यह है कि कोई एक न्यूट्रल बॉडी है, हमारे पास कोई बॉडी है, इस न्यूट्रल बॉडी के पास कोई एक चार्ज ऑब्जेक्ट लाते हैं, चाहे पॉजिटिव लाइए या नेगेटिव। चार्ज ऑब्जेक्ट का मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो, ये देखो मान लो कि ये मार्कर है जो कि पहले से चार्ज है, ये चार्ज है और ये न्यूट्रल है, ये जो है बोर्ड न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल, ये न्यूट्रल के बॉडी के सामने मैंने चार्ज बॉडी लाया, ऐसे रख दिया सामने, ठीक है, जैसे यहाँ पर था, मान लो कुछ है, गेंद वेंद कुछ है। जैसे ही मैं चार्ज यहाँ पर लाऊंगा, होगा ये क्या होगा, मुझे बताओ तो क्या होता है। मैंने आपको कल नहीं बताया था जी, आज बताऊंगा। अट्रैक्शन डिप्रेशन, आपको पता होगा कि सेम चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, और इसके लिए मैं एक ट्रिक देता हूं, समझो, याद रखना पूरा। इसे मैं कहता हूं S⁻3। फुल फॉर्म होता है नहीं कहना चाहिए, बता देता हूं, सोनू सर स्पेशल। हाँ, सोनू सर स्पेशल, एस फॉर सोनू, एस फॉर सोनू सर और स्पेशल। बात आता हूं, इलेक्ट्रॉन को पूरे फिजिक्स में लड़की मान ला, लड़की यस, और पॉजिटिव चार्ज को लड़का बोले तो, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज को लड़की और पॉजिटिव को लड़का मानना। ठीक है, पॉजिटिव क्या है तो लड़का है, नेगेटिव क्या है लड़की है। आप समझना। एक बार मैं यहां पर नेगेटिव लेकर समझाता हूं। ये है, मान लो कि सर ये हॉस्टल है, ये है हॉस्टल, लॉज है, दरभंगा में रहता, सॉरी लॉज है, लॉज में रहते होंगे आप सब। अब देखिए कि यहाँ माइनस 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 मतलब किसी लड़की। अब देखिए एक हम मतलब मान लो कि आपके गैंग में, मान लो कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, उस लॉज में हूँ, ठीक है। यार नहीं मानता हूँ कि यहाँ पर ये जो है छत पर, ये जो टिल्लू डाक था, इसका नाम क्या है, टिल्लू। टिल्लू छत पर था, ऐसे रख बैठा हुआ है, मतलब शाम का समय है, देख रहा है, पूरे झांक रहा है। और तभी देखा, रे ये क्या है, पहले तो आंख को ऐसे किया, आ रे 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 रे, गोलू मोनू ढोलू इधर आओ रे, इधर आओ, इधर आओ। क्या हुआ रे, अरे भाई देख ना रे, माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है। क्या, लड़की का झुंड आ रहा है, क्यों आ रहा है, गर्मी का मौसम या चाहे लाइट कट गया होगा या कहीं जा रहा होगा। इसके लॉज के सामने बहुत सारी लड़कियां हैं, तो क्या होगा, किसका लॉज का जितने भी लड़का होगा वो एक साइड आ जाएगा, जितने भी लड़का होगा एक साइड आ जाएगा, लड़का एक साइड आ जाएगा। इसका मतलब जितना भी लड़का है वो एक साइड आ जाएगा, कि नहीं आ जाएगा। जैसे ही नेगेटिव चार्ज को लाए, लड़की को लाए, सभी लड़का एक साइड आ जाएगा देखने के लिए, वाओ। और जितना भी, अब जैसे ही यहाँ पर, अब कहानी से हटते हैं, और जैसे ही मान लो सर यहाँ पर नेगेटिव आया, ये मैंने कहानी समझाया, अच्छा लगा कि नहीं लगा बताना। जैसे ही नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया, क्यों है सर, डेली लाइफ का रिलेट कर, डेली लाइफ में ही रिलेट करूँ ना। जैसे ही लड़की देखते हैं, लड़का अट्रैक्शन, हाँ, उसकी तरफ घिसता चला जाता है। यार क्या फोर्स लगता है मुझे भी नहीं पता है, ठीक है। लेकिन इसमें भी आपने पढ़ा होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होते हैं सर, अट्रैक्ट करते हैं, ये पास पास आना चाहते हैं, आना चाहते हैं ना। इसी प्रकार से यहाँ पर जैसे ही नेगेटिव आया तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा उसके पास, क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहा है। और यहाँ पर जितने भी नेगेटिव होगा वो एक साइड चला जाएगा, एक साइड चला जाएगा, चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, बताओ। कहानी ध्यान से सुनना भाई, एक साइड चला जाएगा, चाहेगा नेगेटिव एक साइड, पॉजिटिव एक साइड। हाँ
हाँ, अब कर रहा है कि जैसे ही पहला स्टेप में मैंने क्या किया कि पहले न्यूट्रल बॉडी के सामने मैंने नेगेटिव को लाया, तो पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव एक साइड हो गया। अब मैं इसको क्या कर दूंगा, किसी अर्थ के साथ जोड़ दूंगा। किसी अर्थ के साथ मैं क्या कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो। नेगेटिव को लड़की, पॉजिटिव को लड़का बनेगा। नेगेटिव बोले तो इलेक्ट्रॉन। अब ये हो ये रहा है कि अब मैंने इस ऑब्जेक्ट को मैंने अर्थ दे दिया, अर्थ में दे दिया, अर्थिंग में जोड़ दिया। अर्थिंग में मैंने क्या कर दिया जी, जोड़ दिया। और यहां पर जो पॉजिटिव पॉजिटिव था वो सब चला गया अंदर। वैसे मुझे पता है पॉजिटिव नहीं जाता है, यहां से इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसे कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब यहां पर जैसे ही अर्थ को जोड़ दिया, ये इलेक्ट्रॉन चला गया, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चला गया। अब इसमें बचा तो बचा क्या, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव 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 नेगेटिव, अभी भी इसके सामने ये नेगेटिव नेगेटिव है, ठीक है। और जैसे ही अर्थ में चला गया, ये पॉजिटिव पूरा गायब हो गया, पूरा नेगेटिव हो गया, इसको गायब कर देते हैं। अब ये चला गया, समझ रहे हैं इसको क्या हो गया। जैसे ही इसको देखा, सभी लड़का छत पर से तो पहले देखा, उसके बाद सब सीढ़ी से उतर 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 सभी नीचे उतर गया। और प्लान बनाया था रे, जैसे ही नीचे आए कुत्ता को लगा देना है इसके पीछे। और बोल रहा था नेगेटिव जी आप गेट बंद कर लीजिएगा लॉज का, उसको किसी को अंदर नहीं जाने दीजिएगा, हाँ नहीं जाने दीजिएगा। तो अर्थ के साथ जोड़ दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, पूरा पॉजिटिव बाहर निकल गया और नेगेटिव पूरा फैल गया। और फैल गया इसके साथ क्या किया हमने, तो उसको झांसा में ला करके पलट दिया, भगा दिया, खुद भी भाग गया। और इस तरह से पूरा बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो गया। वैसे मैं इतना को बताना नहीं चाहिए, ये जेई लेवल का हो गया, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब यहां पर समझिए कितना को याद रखना है कि जैसे ही कोई न्यूट्रल बॉडी को किसी चार्ज ऑब्जेक्ट के सामने, यहां पर देखना समझना, पहले क्या था दो कंडीशन में, फ्रिक्शन में कि दो डिफरेंट मटेरियल का ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, फ्रिक्शन है। लेकिन इसमें क्या है, सेम ऑब्जेक्ट सेम मटेरियल का भी दे सकते हो भाई, हाँ कोनो नहीं है। बस क्या होना चाहिए, एक न्यूट्रल होना चाहिए, एक चार्ज होना चाहिए। जैसे ही किसी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज के साथ लाओगे, ये ऐसे एक प्लस में, एक साइड प्लस हो जाएगा, एक साइड नेगेटिव में बढ़ जाएगा, अकॉर्डिंग टू पोलराइजेशन। कि पोलराइजेशन के साइड शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर से इधर, इधर से इधर हो जाएगा, ठीक है। पोलराइजेशन इसके अकॉर्डिंग ये चार्ज शिफ्ट हो जाएगा। ये चार्ज Q1 हो गया और ये चार्ज Q2 हो गया, मैंने बंटवारा कर दिया। इसी को कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। समझ में आया? क्या ऐसे आप समझे थे कि नहीं समझे थे कभी दुनिया में? हाँ मैं बोल रहा हूं, आप जब मेरे साथ रहोगे ना जी, ऐसे समझोगे। चार्जिंग बाय इंडक्शन मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया होगा कि भैया अब आपको याद रहेगा हमेशा कि क्या होता। अब कहानी याद है ना भाई। अब मुझे बताओ कि अब मैं बोलूंगा कि मुझे समझाओ, तुम समझा दोगे मेरे को? हाँ समझा दूंगा कि सर कोई पहले बात तो यहाँ पर था, न्यूट्रल बॉडी था, लॉज में एकदम सब मिलर था। जैसे ही लड़की आया, सभी लड़का एक साइड आ गया। अब लड़का को निकाल दिया, मतलब कि सर अर्थिंग जोड़ दिया तो सभी लड़का निकल गया, पूरा नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हो गया। बस समझे क्या, समझे? क्लियर हो गया? चलिए चार्जिंग में पोलराइजेशन बेसिकली इंसुलेटिंग सरफेस में होता है। ये जो इंडक्शन था वो किस में था, कंडक्टर में था। हाँ याद देखिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन इधर आ गया जा गया, किसके कारण भाई? इलेक्ट्रॉन फ्री था इसीलिए ना। देखो समझो मैंने क्या बताया, इंडक्शन में हुआ ये कि सभी जैसे ही लड़की आया, सभी लड़का एक साथ आ गया, क्योंकि सिंगल था, कोई था नहीं। तो भाई खोज में तो जाएगा किसी जाएगा, बिल्कुल इसीलिए ये आ पाया। मतलब सर यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन था, लेकिन चार्जिंग में पोलराइजेशन बोलो, इसे हम दूसरा टॉपिक लिख दो। यहां पर लिखो, क्या समझा रहा हूं, वेट करो प्लीज, वेट करो। दूसरा लिखो कि चार्जिंग बाय पोलराइजेशन। बेसिकली ये इंडक्शन का ही दूसरा पार्ट है, इंडक्शन जो मैंने पहले अभी पढ़ाया वो था किसमें, कंडक्टर में। ये है इंसुलेटर में। इंसुलेटर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, इसका मतलब क्या होता है जी? जैसे कि कोई मान लो सर ये बॉडी है, इसमें होता यह है कि सर सभी एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, डाइपोल्स में रहते हैं सभी। क्या होते हैं सर? डाइपोल में रहते हैं सभी, जो होते हैं डाइपोल में रहते हैं, डाइपोल में रहता है। होता यह है, अब देखो डाइपोल में होता है, तो इसमें तो समझो कहानी क्या है, बहुत मजा आएगा, प्लीज समझो। अब देखो जैसे ही मैं कोई लड़की का झुंड लेके आता हूं, यहां पर सभी डाइपोल में, मतलब कि सर यहाँ पर कोई सिंगल नहीं है, सबका अपना अपना गर्लफ्रेंड है भाई, सबका अपना अपना गर्लफ्रेंड है क्या बोल रहे हो सर, सबका अपना अपना बॉयफ्रेंड है। समझो यार कहानी, मतलब प्लीज सीरियस मत लीजिएगा, कहानी पढ़ाने के लिए समझा रहा हूं, प्लीज जीवन में अप्लाई मत करिएगा। वैसे सर अप्लाई कर चुके हैं, भगवान मुझसे क्या क्या बुलवा लेता हो तुम।
मैं इसको मिटा दूं, समझाने में मजा आएगा। तुमसे 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 मैं क्या कहूँ दोस्त, पढ़ाई बहुत जीवन में इम्पोर्टेंट है जिसके लिए, और जीवन में इम्पोर्टेंट जो चीज़ है उसको जीवन से कैसे निकाला जा सकता है। अरे भाई, हाँ। अब देखो ये होता है, जैसे ही नेगेटिव आएगा, बोले अरे देखो अब क्या हो रहा है, अब देखो ये वाला सिचुएशन देखो, जैसे ही आया सुमित, हेलो रे, देखो ना रे, अपना सोसाइटी के बाहर में अपना लॉज के सामने कौन आया है, कौन रे, वो फलना माँ है सच्ची। हाँ जैसे ही आया, देखो ये बता रहा हूँ किसमें, चार्जिंग बाय पोलराइजेशन में होता है। ये कैसे है, जैसे ही आएगा क्या होगा कि जितने भी ये पोलर हैं नेगेटिव है तो क्या होगा सर, पॉजिटिव अट्रैक्ट होता है। इसका मतलब सभी लड़का लड़की है तो सभी लड़का एक साइड हो जाएगा, सभी लड़का एक साइड हो जाएगा। आप समझो ना, बहुत अब ट्विस्ट आने वाला जी, देखो ना तुम, देखो ये जितना भी था, कोई इधर था, कोई इधर था, कोई इधर था, कोई इधर था, जैसे ही देखा सब सब इधर से पट गया। अब देखो क्या हो रहा है, इस नेगेटिव के चक्कर में, इस नेगेटिव के चक्कर में ये पॉजिटिव इधर आया, इसके तरफ अट्रैक्ट हुआ, इधर घुमा, घुमा कि नहीं घुमा, पहले डायपोल ऐसा था, कैसा भी था, ऐसे भी था, ऐसा था, कहीं भी था, लेकिन अब ये सब ऐसे ही एक डायरेक्शन में हो गया, सब पॉजिटिव आगे और नेगेटिव पीछे। अब जब तुम दूसरे पर फोकस करोगे, जब तुम अपने वाली को छोड़ोगे, तुम्हारा वाली भी तुमको धोखा नहीं देगा। हाँ रूल है भाई, जैसा करनी वैसा भरनी। तुम उसको धोखा दोगे, तुम उसके छोड़ करके इसके पीछे भागोगे, तो ये इससे इसी प्रकार से जब इसके पीछे भागेगा तो ये इसके पीछे, हाँ हाँ इसी प्रकार से। अब बोलोगे सर ये तो डाइपोल इसके इसके कारण इधर तो हो जाएगा, बाकी डाइपोल, बाकी डाइपोल्स डाइपोल्स की वजह से ही हो जाएगा। मतलब पहले तो तुम फ्री था, चार्जिंग में इंडक्शन में आया, लड़की सब चला गया तुम देखने के लिए, तो उसको कोई दिक्कत नहीं था, फ्री इलेक्ट्रॉन था, फ्री है बंदा। लेकिन इसमें तुम्हारा गर्लफ्रेंड होते हुए भी तुम उसके चक्कर में जा रहा है, तुम्हारा गर्लफ्रेंड भी किसी के चक्कर में जाएगा, जाहिर सी बात है। तुम इसके चक्कर में गया, ये इसके चक्कर में गया, इस वजह से पूरा सिस्टम का डायपोल एक तरफ हो जाता है इस तरह से, समझ में गया। तो ये था बिफोर सिचुएशन और ये था आफ्टर सिचुएशन। तो कोई एक इंसुलेटर सरफेस है, उस इंसुलेटर के सामने मैंने एक एक्सटर्नली चार्ज लाया, मतलब बाहरी चार्ज लाया। जैसे ही चार्ज मैंने लाया, जो डायपोल्स के मॉलिक्यूल से वो रोटेट हो गया अट्रैक्शन और रिपल्सन के कारण। ये क्यों रोटेट हो गया, अट्रैक्शन और रिपल्सन के कारण। ये पॉजिटिव इसके अट्रैक्शन दिखाता है इसलिए ये इधर हो गया, और यह पॉजिटिव, ये नेगेटिव पिछले वाले पॉजिटिव के साथ अट्रैक्शन और रिपल्सन दिखाएगा, ठीक है। हाँ क्योंकि अब कोई बोलेगा सर ये ऐसा नहीं हो सकता था कि प्लस माइनस ऐसा माइनस प्लस कैसे हो जाएगा, तो ये रूल है ना जी। अब तुम इसके पीछे भागोगे तो ये भी तुम्हारे पीछे भागेगा। हाँ हमारे रिपल्सन करता है, नहीं बनता जी, और पॉजिटिव पॉजिटिव में बनता है, इसलिए ये पलट जाएगा। किसके थ्रू, पोलर के थ्रू। पोलर के हिसाब से सभी शिफ्ट हो जाएगा, सभी रोटेट हो जाएगा, जितने भी डायपोल्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो रोटेट हो जाएगा। डिफरेंशिएशन मैं क्या बोलूंगा यार, आप देखो ना, रीजन में मैंने आपको बता दिया कि क्यों होता है, ठीक है, मैंने बता दिया कि इंडक्शन क्या होता है। आई थिंक मुझे लगता है कि आप डिफरेंशिएशन की चिंता मत करो, आप लिख लोगे। इसमें कंडीशन क्या है जी, कंडीशन क्या है, क्या है कंडीशन, कि कोई इंसुलेटर सरफेस, पहला कहना चाहिए इंसुलेटर सरफेस होना चाहिए, यहाँ पर इंसुलेटर ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उसके सामने कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट लगाओ, लेके आओगे तो डायपोल्स के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, रोटेट हो जाएंगे, रोटेट हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव जो है रोटेट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू, या बोले तो किसके कारण, रिपल्सन और अट्रैक्शन के कारण। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। आई थिंक मुझे लग रहा है मजा आ रहा है, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अपने प्यारे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और भी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करिएगा। बहुत वीडियो बना हो गया। अब देखो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में बताते हैं। प्रॉपर्टी चार्जिंग में इंडेक्स पूरा चार्जिंग में, चार्ज मेथड ऑफ चार्जिंग में खत्म कंप्लीट करवा दिया हूं भाई, चार्जिंग ऑफ मेथड कंप्लीट। गला सूख गया जी, गला सूख गया, यहां पर सूखने लगा यार, सर्दी हो जाता है ना। तुम्हारे लिए प्रॉपर्टी ऑफ चार्जिंग ला रहा हूं। देखो अब प्रॉपर्टी ऑफ चार्जिंग से बहुत खूब करके आपको प्रॉपर्टी ऑफ चार्जिंग से जैसे दो नंबरिया बनेगा, क्या बनेगा कि प्रॉपर्टी ऑफ चार्जिंग लिख दो, ऐसे बन सकता है, या कंजर्वेटिव पूछ देगा, क्वांटाइजेशन पूछ देगा, इस प्रकार से तीन दो बनता है भाई, तीन चार बनता है, बढ़िया से बनता है दो नंबरिया क्वेश्चन। देखो यहाँ पर मैं कीवर्ड लिखाता हूँ। पहला प्रॉपर्टी कितना होता है चार्जिंग, पहला होता है ये जो होता है ये ट्रांसफरेबल, ट्रांसफरिंग,
पहला तो ट्रांसफर वाला होता है जिसे हिंदी में कहते हैं स्थानांतरण, दूसरा एडिटिव नेचर का होता है, एडिटिव नेचर का होता है, तीसरा ये होता है कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव, चौथा जो होता है ये होता है क्वांटाइज, क्वांटाइज, पांचवा एक ये भी चार्ज का जो खासियत है कि ये रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट होता है, मतलब कि सारे चार्ज जो होता है वो स्पीड में मैटर नहीं करता है, ठीक है। और दूसरा पांचवा लिख दीजिए अट्रैक्शन, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, रिपल्सन, समझिए। अब डिफिनेशन मान लो कभी पूछ देगा एग्जाम में कि चार्जिंग लिखिए प्रॉपर्टी ऑफ चार्जिंग, तो क्या लिखिएगा? पहले तो आपको कोशिश करना है कि भाई पूरा डिफिनेशन लिखें कि पहला क्या लिखोगे कि चार्ज को ट्रांसफर किया जाता है, क्या लिखोगे कि चार्ज कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अब पहला प्रॉपर्टी ये वाला प्रॉपर्टी कहीं भाषा सेम अलग अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कीवर्ड ये है कि सभी में ट्रांसफर कॉमन रहेगा। कोई लिख देगा कि चार्ज में मतलब समझ लो कैसे लिखना होता है कि चार्ज कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी से अनदर बॉडी, ये इसके जगह पर ये लिखते हो। अब मान लो सर डिफिनेशन नहीं याद है तो आप ये कीवर्ड लिख के आओगे तब भी आपको मार्क दे देगा, ठीक है। पहले कीवर्ड सीखो। एडिटिव मतलब कि सर चार्ज को ना ऐड किया जा सकता है, जैसे कि मान लो कि 2 कूलम चार्ज है और 3 कूलम चार्ज है, इसको दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो एक होता है एल्जेब्रिक एडिशन, एक होता है वेक्टर। तो आप देखोगे इसको ऐड करोगे तो सिंपल 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, मतलब 5 होता है सिंपल, ये होता है नॉर्मल वाला एडिशन होता है, मतलब कि सर चार्ज को ऐड कर सकते हैं। जैसे समझो ना भाई, समझाता हूं चिंता मत करो। कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि चार्ज कैन नेवर क्रिएटेड चार्ज कैन नेदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ना ही चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं। प्यार को ना ही जगाया जाता है ना ही खटाया जाता है, प्यार तो अंदर दिल से आता है। समझो, ये जो कंजर्वेटिव चार्ज होता है ना, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, ये तीनों में ही जो होता है वो चार्जिंग कंजर्वेशन रूल फॉलो करता है। जितने भी हमारे पास रेडियो एक्टिविटी होता है, रिएक्शन, जितने भी केमिकल रिएक्शन होता है, सभी में क्या होता है कंजर्वेटिव रूल फॉलो होता है, सभी में क्या होता है कंजर्वेटिव होता है। मतलब मैं बोल रहा हूँ कंजर्वेटिव कहने का मतलब, जैसे कि मैंने डायपोल में समझा एग्जांपल लेता हूँ। कंजर्वेटिव का मतलब समझो 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 समझो, कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब कि सर मैंने एक बॉक्स लिया, ये 2 कूलम का चार्ज है, ये 5 कूलम का चार्ज है और ये 3 कूलम का चार्ज है। अब मैंने इसको तिगड़मबाजी करके कुछ ना कुछ करके इसको मिला करके रगड़ करके फगड़ करके कुछ से कुछ करवा करके मैंने क्या कर दिया, इसको ऐसे ट्रांसफर कर दिया, रगड़ के मैंने इसका क्या रब कर दिया, मैंने क्या कर दिया रब कर दिया। रब करने के बाद यह हो गया 1 कूलम, यह हो गया 6 कूलम, सॉरी 7 कूलम, यह हो गया 2 कूलम। आप देखोगे कि रगड़ने के बाद पूरा सिस्टम एक सिस्टम में है ना जी, तो पूरे सिस्टम में पहले कितना था ऐड करने पे, 7 3 10 था, अभी भी 10 है, मतलब क्यू इनिशियल पहले वाला चार्ज और दूसरे वाला चार्ज सेम है। मैंने रगड़ के मैंने इसको चेंज कर दिया, लेकिन जो चार्ज पहले वाला था वो अभी भी उतना चार्ज है, अभी भी उतना चार्ज है। एग्जाम्पल ले लो, यदि मैं यहाँ पर माइनस का 10 कूलम चार्ज लेता और यहाँ पर 20 ले लेते हैं। अब देखो ये मैंने 10 कूलम 2 कूलम 20 कूलम है, इसको रगड़ने के बाद जैसे कि टोटल ऐड करो, तो टोटल ऐड करोगे कितना आएगा, 20 में से 10 गया 10 हो जाएगा, 10 में से 2 ऐड करोगे तो 12, टोटल कितना है 12 है। अब मैंने ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद मैंने रगड़ लिया, इसको रगड़ने के बाद क्या हुआ कि रगड़ने के बाद क्या हो गया कि ये 6 कूलम और 6 कूलम में बट गया, 6 कूलम बट गया। अब देखो कि रगड़ने के बाद ये 6 12 तो है ना, मतलब कंजर्वेटिव का मतलब है कि आप कुछ कर दो, जितना मान लो कि हम समझो ना क्या होता है, मैं जैसे कि रिश्तेदार का गिफ्ट समझो ना, ये गिफ्ट रिश्तेदार का गिफ्ट होता है ना कि तुम उसको दोगे वो उसको देगा, वो उसको देगा, फिर वो आपके पास आ जाएगा। हाँ, तो कोनो भी चीज को कितना भी मरोड़ दो, मतलब कि चार्ज है ना, उसको चार्ज को कैसे भी कट कर दो मट कर दो, आप कोनो भी मेथड कर दो, 10 गो चार्ज आप किसी को दिए हो कि भैया तुम इसके साथ एक्सपेरिमेंट करो, कितना भी एक्सपेरिमेंट करेगा, कैसा भी करेगा, ओवरऑल एक बॉक्स में 10 को रहवे करेगा। कंजर्वेटिव का मतलब है उसे ना ही खत्म किया जा सकता है ना ही उसको जन्म दिया जा सकता है, सिंपल समझो। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है क्या, समझो। कोई भी एक मटेरियल है, इनमें से यदि मैं बोलूं कि मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, निकाल सकता हूं बिल्कुल। मान लो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, निकाल सकता हूं, निकाल दो। 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूं। क्या मैं इनमें से
और हाई इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूं, दो गो और आधा, दो इलेक्ट्रॉन और एक आधा इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूं? नहीं निकाल सकता हूं। यही क्वांटाइजेशन होता है। क्वांटाइजेशन मतलब होता है कि जो कोई भी बॉडी पर जो चार्ज होता है या किसी भी बॉडी से चार्ज निकाला जा सकता है वो इंटीजरल मल्टीपल के रूप में होता है। मतलब Q बराबर NE के फॉर्म में होता है। N जो होता है वो इंटीजर होता है, मतलब कि इंटीजर बोले तो -1 2 3 होता है। आप जैसे इलेक्ट्रॉन निकालो, या जैसे मान लो कि मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दिया, इसका मतलब माइनस का 2 इलेक्ट्रॉन ई चार्ज आ जाएगा कि ना आ जाएगा? मैंने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला मतलब प्लस ई आ जाएगा, प्लस का 1 ई आ जाएगा कि ना आ जाएगा? आ जाएगा कि ना आ जाएगा? आ जाएगा। तो क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में होता है, मतलब फ्रैक्शन में उसे नहीं निकाला सकता, आधा तोड़ के नहीं निकाला। चाहे एक निकालो या दो निकालो या -1 निकालो, -1 कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन दीजिएगा तो माइनस होगा, जब निकालिएगा तो प्लस हो जाएगा। चाहे 1 2 3 ऐसे करके निकाल सकते हो, 1000 निकालो 2000 निकालो, लेकिन आधा कभी ये निकाल नहीं सकते हो, उसका 1/3 नहीं, उसको तोड़ ही नहीं सकते हो। सिंपल बात, सीधा ले जाओ, 1 ले जाओगे, 2 ले जाओगे, 3 ले जाओगे, इसके बीच का कहीं नहीं ले जाओगे। सिंपल समझो, समझे? हाँ, यहाँ पर खुदरा नहीं चलता, 1 2 रुपया बोलो, हाँ आधा रुपया नहीं चलता है यहाँ पर। अब आधा पैसा खत्म हो गया, 8 खत्म हो गया, 10 आनी खत्म खत्म हो गया। समझे समझे? तो Q जो होता है वो एनी के फॉर्म में रहता है। ई बोले तो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 की पावर माइनस का ये। और मैं एक सवाल पूछूं कि किसी भी बॉडी पर कितना मिनिमम चार्ज ट्रांसफर किया जा सकता है? उससे छोटा कोई चार्ज नहीं ट्रांसफर किया जाएगा। मतलब मैं बोल रहा हूं कि आपके पास मिनिमम, मतलब कोई चार्ज है, कोई ये है, कोई ये है, समझो ये घर है, ये घर है, इस घर से इस घर में मिनिमम मतलब कम से कम कितना पैसा लिया जा सकता है? समझो समझो समझो, ये समझाते बढ़िया कहानी याद आ गया। देखो कहानी याद आ गया, समझो इसको समझाता हूं। मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट को समझाता हूं। देखो तुम्हारे गांव में तुम्हारे पापा रहते हैं बाहर में, और ये है तुम्हारा शॉप, दुकान है, ठीक है। और तुम्हारे पापा ने दुकानदार को बोल दिया, हेलो मेरे बेटा साहब आएगा ना तो मेरे बेटे को दे दीजिएगा उधारी। ठीक है दे देंगे। तुम लेने गया उधारी, ठीक है, बोला दोस्तों मेरा पापा ने दुकानदार को बोल दिया है कि उधारी ले सकते हैं, चलो आज पार्टी लेते हैं, चलो। गया तुम और सामान लेते गया, बिल बना तुम्हारा 110 रुपया का। बोला बाबू नहीं दे सकते उधारी। बोला क्यों? मेरे पापा जी तो बोला है। बोला तुम्हारा पापा जी तो बोला है, लेकिन बोला है सिर्फ एक बार में सिर्फ 10 रुपया का उधारी देने के लिए। ले पूरा दोस्त के सामने बेइज्जती, महा बेइज्जती। बंदा बन रहा था ओवर स्मार्ट। मतलब समझो उसका पापा ने क्या बोला था, मिनिमम मतलब कम से कम 10 रुपया का ही देना है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। हाँ क्यों? क्योंकि उसको पता था, उसका मम्मी बोला है भाई ये बिस्कुटे खाता है। हाँ चाहे अब जाहिर सी बात है, बिस्कुट कुरकुरा हमेशा, वो बिस्कुट एक कुरकुरा देता था हमेशा। अब वो कुछ गलत चीज ना खाने लगे, इसीलिए बोला 10 रुपया का ही देना है। हमेशा वो कुरकुरा और बिस्कुट एक साथ खाता था, ठीक है। तो ऐसे ही होता है कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में मिनिमम कम से कम कितना चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं, भेज सकते हैं? तो वो होता है एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, मतलब कि 1.6 × 10 की पावर माइनस का होने का पता है, ये माइनस का होने का बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। मिनिमम इतना कर सकते हैं। तो ये पूछे एग्जैक्टिव में तो बता देना। और ठीक मैक्सिमम तो कितना करे, 1 लाख 2 लाख 3 लाख कितना भी करे, लेकिन मिनिमम इतना करेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अट्रैक्शन और रिप्लेशन, तो चार्ज होता है वो अट्रैक्शन भी दिखाता है, रिप्लेशन भी दिखाता है। अब कैसे दिखाते हैं देखो, आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। जैसे जैसे समझाता हूँ यहाँ पर समझो। ऐसे यहाँ पर पॉजिटिव और पॉजिटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव होगा। समझो क्या होगा कि जैसे ही पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, आपको पता है कि भैया सेम चार्ज जो होगा वो रिपल्सन दिखाएगा, मतलब वो इसको धक्का मारेगा, वो इसको धक्का मारेगा, मतलब ये इसको इधर भागने के लिए बोलेगा, ये इसको इधर बोलेगा। इसी प्रकार से ये भी इस पर मारेगा। कौन सा फोर्स लगाएगा जी? एफ फोर्स लगाता है, कूलम्ब्स लॉ पढ़ाएंगे, Q1 Q2/r² लगाता है, ये फोर्स होता है, ये कूलम्ब्स लॉ पढ़ाएंगे। लेकिन जैसे ही लड़का लड़की को देखा, हाँ मैंने बोला इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, लड़की लड़का मतलब पॉजिटिव चार्ज। अब बताओ तुम जैसे ही लड़की को देखोगे तो भागोगे या उसके साथ जाना चाहोगे, उसके पास जाना चाहोगे? जैसे ही वो तुमको बुला देगा, तुम तो भाई 7वें आसमान में, हाँ 7वें आसमान में, 8वें आसमान में, यूनिवर्स में चले जाओगे। मेरे को बुलाया, पता चला बाद में, बोला भैया थोड़ा ये फॉर्म भर दीजिएगा। 7वां आसमान ऊपर में था, अब अंदर में 10वें स्थान में चले गए। समझ रहे हो कहानी? फील समझ रहे हो यार? तो जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है एफ फोर्स से। और यहां पर मैं बता दूं एक चीज कि बताओ ये चार्ज इस पर
बराबर फोर्स लगाएगा या कम लगाएगा? बराबर या कम? बराबर मतलब बराबर लगाएगा या ज्यादा या कम? बताओ। बराबर लगाएगा कि नहीं लगाएगा फोर्स? नहीं लगाएगा, चलो ठीक है। हाँ सर बराबर लगाएगा, चलो ठीक है बराबर लगाएगा। इस पर बताओ, ये 2 कूलम चार्ज है, ये 10 कूलम है, बताओ कौन किस पर फोर्स लगाएगा? कितना फोर्स लगाएगा? मतलब मैं ही पूछ रहा हूं सवाल इस पर कि कौन ज्यादा फोर्स लगाएगा इस पर? सर ऑफकोर्स सर ये ज्यादा फोर्स लगाएगा, ये ज्यादा फोर्स लगाएगा, ठीक है। यहां पर बोल रहे हो कि सर यहां पर जो है बराबर फोर्स लगाएगा, ठीक है। ये मैंने फोर्स का पूछ रहा हूं, यहां पर भी, यहां पर भी मैं बता दूं, जितना फोर्स ये इस पर लगाएगा उतना फोर्स यहां पर इस पर भी लगाएगा। हाँ क्यों, आगे पढ़ाएंगे। हाँ। क्या ये दोनों सेम दिशा में फोर्स लगा रहे हैं? ये दोनों सेम दिशा में फोर्स लगा रहे हैं या उल्टा में? ये उल्टा लगा रहा है या सीधा? ये उल्टा या सीधा? ये उल्टा या सीधा डायरेक्शन? नहीं पता, कंफ्यूज हो? पढ़ाएंगे बहुत अच्छे, इतना अच्छा से पता चल गया होगा कितना अच्छा से पढ़ा सकते हैं। तो मैं यहां पर चार्जिंग में प्रॉपर्टी ऑफ चार्जिंग में बता रहा हूं, तो कितने प्रॉपर्टी है मुझे बताओ, हाथ में बता तो बोलो। पहला, चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है किसी एक बॉडी से, किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर या लाया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। दूसरा सर, चार्ज को ऐड किया जा सकता है, सिंपल ऐड करो, 1 2 3 ऐसे करके ऐड कर सकते हो। तीसरा, चार्ज कंजर्व होता है, ना ही खत्म किया जाता है ना ही बनाया जा सकता है। चौथा, कि चार्ज क्वांटाइज होता है, चार्ज कभी भी किसी बॉडी से जाता है तो किस फॉर्म में जाता है, इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में जाता है, या चार्ज किसी भी बॉडी पर रहता है तो वो इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में भी रहता है। और चार्ज जो है वो अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों ही दिखाता है। कभी अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट कब करेगा? जब लड़की लड़की रहेगा तो वो रिपल करेगा, और जब अलग जाति का रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा। समझे कि नहीं समझे? प्लीज, अच्छा लग रहा है तो प्लीज दोस्तों में शेयर करिए प्लीज। देखो डिफिनेशन आप समझ, देखो डिफिनेशन मैं बताता हूँ हाथों हाथ। जैसे कि हाँ, एक प्रॉपर्टी मैं भूल गया, अरे भाई साहब छठा, मैंने आपको बताया था शुरू में कि चार्ज जो होता है वो मास पर डिपेंड नहीं करता है। मास पर डिपेंड, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, चार्ज जो होता है वो स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। मतलब होता यह है कि मास के साथ आप आइंस्टीन लाइक फार्मूला पढ़े होंगे कि जैसे मास को जितना स्पीड बढ़ाइएगा, मतलब स्पीड के साथ मास चेंज कर जाता है। वजन देखिएगा, जितना स्पीड दीजिएगा मतलब स्पीड के साथ चेंज करता है। लेकिन चार्ज चाहे आप कहीं पे ले जाइए, युगंडा में ले जाइए, मून पे ले जाइए, मिल्खा सिंह के साथ दौड़ा दीजिए, किसी के साथ दौड़ा दीजिए, जितना मास है जितना चार्ज है उतना ही चार्ज रहेगा। मतलब चार्ज स्पीड के साथ वेरी नहीं करेगा, चेंज नहीं करेगा। दैट्स इट, शेप प्रॉपर्टी क्लियर हो गया, ठीक है। अब डिफाइन जाएगा, ठीक है। 2 4 क्वेश्चन करवा दें, करवा दें कि ना करवा दें बताओ? कल करवा दें, अट्रैक्शन रिपल्सन भी कल करा देंगे क्या? कल करा देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे दोस्तों। प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप आगे चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। दूसरी बात कि मैं डिफिनेशन लिखूं या नहीं लिखूं, और तीसरी बात कि आप मेरे जैसा कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहता हूं। मेरा कहना यह है तीसरी बात में कि मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाता हूँ बहुत अच्छे से, और कॉन्सेप्ट को कैसे लिखा जाता है वो सिखा दूँ। एक चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। मतलब आप चैप्टर पढ़े हैं, कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंट आ जाएगा। लिखना नहीं आता, लिखना सीख लोगे, बोर्ड के लिए बोल रहा हूँ। आप जो लेवल कॉन्सेप्ट सीख जाओगे इतना अच्छा से, भूलोगे नहीं कभी। फिजिक्स का वादा करता हूँ। क्या आप चाहते हो या नहीं चाहते हो प्लीज़ बताना प्लीज़। और वो हमारे क्या बोले थे भाई कि प्लीज़ कॉम्पिटिशन बहुत है, पढ़ लो। मैं आपका अप्रिशिएट करता हूँ, बट मेरा हॉबी, मेरा ड्रीम, मेरा जो जॉब करियर आगे है वो है टीचिंग। इसीलिए मैं अभी से करना चाहता हूँ कि मेरा मन लगता है इसमें, ठीक है, इसीलिए मैं कर रहा हूं। तो प्लीज आप देखिएगा, आप सब सपोर्ट देखिएगा तभी करेंगे, नहीं तो हमारे पास टाइम नहीं है। मैं एडिटिंग वेडिटिंग नहीं करूंगा, कहीं वीडियो प्लीज देखे, कहीं कुछ देखे तो प्लीज इसको हम भूल जाइएगा, करिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज आपके कमेंट्स और आपके लाइक्स और आपके व्यूज हमें बहुत मोटिवेट करता है। यदि वो मिल गया तो भाई हम वीडियो तो बनाना बंद नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत।